आसिफ से बात करते हैं। हेलो। जी गालिब भाई और डाली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाओ, क्या हाल है आपके? जी ठीक बिल्कुल ठाक ठीक सर। ठाक। तो मैं गया था एकेडमी, शायद आप तक वो वीडियो भी पहुंची हो। तो उन्होंने बड़ी जल्दी ही मना कर दिया, अली भाई ने। वो नहीं, मेरा हाँ, वो ख्याल है मैंने आज आपका तक। मैसेज देखा था। आपने मुझे, मेरे ख्याल है कि वो हफ्ता डेढ़ पहले मैसेज किया था। मगर मैंने कहा शायद वो बातें जो आप मुझसे कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट बातें हैं। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे नहीं पता था। देखें, मुझे इंजीनियर साहब की सेफ्टी का भी ख्याल है। मुझे पता है बहुत जेर ताबो आए हुए हैं। तो मैंने इसलिए बात नहीं की ना कोई भी उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि जी। आपने मुझे जो मैसेज किया था वो तो शायद शायद 2 हफ्ते होने वाले हैं उस बात को। हाँ, मुझे नहीं था पता कि उनका वो जो बैक का ऑफिस में वो स्टूडेंट है वो रिकॉर्ड करता है ये सारी चीजें, और वो अच्छा। इतनी सरेआम हो जाएंगी। तो उसकी अच्छा, वो वीडियो वीडियो भी आई। उन्होंने डाली है कोई ऐसी? जी वो वीडियो है ना। और अच्छा, वो मुझे हारिस नहीं भाई ने पता चला कोई भी, भी। लेकिन शुक्र है उन्होंने ब्लर गालिब किया हुआ गालिब, वो फेस। वीडियो है, मैंने भी देखी। आसिफ, मुझे एक बताओ कि मुझे आपकी है कि आपका आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, या रिवील हो चुकी है? क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आप वो ब्लर किया हुआ था जो आपका था बोलने वाला। जी, लेकिन मगर मैं आप तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने आप मुसलमान को हूँ यार। अपनी मैंने तो सेफ्टी। वैसे एक आपकी और उनकी डिबेट कराना चाहता हूँ जो कोई सुन भी रहा है। तो लेकिन मेरे से लेकिन क्या मैं चाह रहा हूँ कि मसला आप थोड़ा सा वैसे। ध्यान रखें, लाइक आपकी आइडेंटिटी ना ज्यादा रिवील हो जाए। मुझे अच्छा, हाँ ये पता है आप। हाँ उन्होंने किया है? अच्छा, मुझे नहीं हाँ पता था। मैंने नहीं कोई वीडियो देखी ना, मुझे नहीं पता कोई। हाँ भी। हाँ। 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 मैंने देखी वीडियो। इनका जो सवाल था वो हम्म। अच्छा, हम्म। मैंने देखा है जो इन्होंने वो हाँ। हाँ, हाँ। अली अली इंजीनियर अली से, अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से किया है, और उसने जवाब दिया है। तो जी पॉइंट ये कि मैं तो। आप बस, हाँ। मुझे ये था कि आप अपनी आइडेंटिटी का ख्याल रखें, बस दैट्स ऑल। लेकिन जो जी जी जो जी। वो उन्होंने वीडियो का जवाब लिंक दिया इधर है। डाल देंगे चैट में, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी मैसेज किया था इंजीनियर साहब की टीम को अच्छा, कि चले गालिब के साथ। चले आसिफ, फिर बताएं क्या बात हुई थी। जी तो वो ये कहना मैं चाह रहे देखूंगा थे वो कि वीडियो। हाँ जी, मैंने नहीं मैंने उन्हें देखी। बताया कि हाँ। लाइव स्ट्रीम पे आगे बड़ी दुनिया चेंज हो रही है। तो वो कहते हैं कि कोई भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो बिल्कुल, वो उनके अंदर शुरू से ही वो नहीं होता इस्लाम वाली कोई चीज या उनकी फैमिली में, इसलिए वो लोग चेंज होते हैं। तो कहते हैं कोई फायदा नहीं है बात करने का, और ना उन्होंने बात माननी है। हारिस से बियॉन्ड रिपेयर है वो, कोई फायदा नहीं। और मैंने हिसाब लगा लिया। और वो बेचारे क्योंकि उधर जो बरेलवी और टीएलपी वाले जो बॉक्सर टाइप हरकतें कर रहे हैं, गालम गलोच नीचे आके, तो वो उनसे ही नहीं कहते हैं फ्री हो पा रहे। तो कहते हैं कि मुझे कोई भी आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बताएं, या कोई फेमस इंसान हो जिसने अपना मजहब चेंज किया हो, और वो मुसलमान हो और बाद में हुआ हो एथियस या गैर मुस्लिम या इस तरह की चीज। तो आपकी नजर में कोई है, कोई इस तरह का? अब जैसे ये एंड्रयू टेट का सो कॉल्ड कहते हैं कि वो तो चेंज हो गया, इस्लाम मुस्लिम मुस्लिम बन गया, और मोहम्मद यूसुफ की एक मिसाल है। लेकिन कोई भी मेरी भी जेन में ऐसा नहीं है फेमस बंदा जो मुसलमान हो और बाद में जो है वो उसने अपना मजहब चेंज किया हो। कोई है आपके भी आप जेन में? उसे जीने देंगे अगर कोई सामने आ जाएगा? मुझे बताएं। अजीब बात है यार। यार मैं तो मैं तुम मैं एक सेकंड गालिब, एक तो मैं इंजीनियर साहब के जवाब से बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। इंजीनियर साहब का जो जवाब था वो बहुत ही, आई वुड से, वेरी लो लो लेवल जवाब है। एक तो उन्हें कहा कोई अच्छा मुसलमान, मैं अच्छा मुसलमान था एक ज़माने में, ठीक है? मैं पाँचों 4 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था, ठीक है? और 1 वक़्त की कज़ा, एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो अब वो कह देंगे अच्छा नहीं, ये डाली तो अच्छा मुसलमान ही था, इसका अच्छे व्यूज़ नहीं थे। वो तो हू वुड यू डिफाइन डाली एज़ के अ पास गुड मुस्लिम? सब्सक्राइबर नहीं है ना। हाँ, नहीं, हू वुड डाली के यू पास हू वुड दो यू मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हाँ, है, नहीं वो इंजीनियर साहब का ये वो क्राइटेरिया है हाँ, सिर्फ नहीं, ये आजकल, क्राइटेरिया। अनफॉर्चुनेटली। हाँ, नहीं, एमएचएस, लेकिन पॉइंट ये कि हू इज़ अ गुड मुस्लिम देन? भाई वो वो अगर कल कोई जीने नहीं ना हाफ़िज़ देंगे। कुरान, हाँ, अगर कोई हाफ़िज़ कुरान, और हाफ़िज़ कुरान तो कई गालिब के पास आए हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो हाफ़िज़ कुरान जो छोड़ता है वो कहेंगे वो सही पाथ पे नहीं था। दैट इज़ सच अ आई वुड से सच अ बैड आंसर फ्रॉम हिम। लाइक दैट वाज़, और ये ऐसे बच्चों में नहीं कहते, जो कहता है वही होता है। वो कहता है ये तो मुसलमान ही तो वही है, लाइक वो ये बचगाना जवाब था। आई एम सॉरी टू से। जी गालिब। देखें, पता नहीं इंजीनियर साहब को अली दश्ती का पता कि नहीं पता। अली दश्ती जो था वो एक आलम था पूरा, माना जाना ईरान का। वो हो गया था कन्वर्ट, उसने इस्लाम छोड़ दिया था। अली दश्ती ने फिर किताब लिखी, वो इतनी मशहूर हुई। उसके बाद इमाम खुमैनी ने अली दश्ती को, वो 90 साल का था, उसे जेल में डलवा दिया, वो बेचारा अंधेल में ही मर गया। ठीक है, तो अगर इंजीनियर साहब को अली दश्ती का नहीं पता तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके गालिब, अलावा भी। हाँ। अली दश्ती वो अहले तशय्युअ से होंगे, तो उनको उसमें कोई ना कोई, मैं कह रहा हूँ कि जैसा जवाब वाज़ नॉट अ नहीं गुड तो आंसर। फिर ये कैसे कह सकते हैं ना कि नहीं होते? लोग तो बहुत होते हैं यार, लोग तो बहुत होते हैं। मगर मसला ये है कि जो मुसलमान से क्रिश्चियन होते हैं ना,
इतनी उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी ये देते हैं पब्लिसिटी। और मुसलमानों ने कौन से लोग बड़े किए हैं क्रिश्चियन, मुसलमानों ने कौन से बड़े मशहूर लोग मुसलमान किए, कौन किया है? ठीक है, वो टोनी ब्लेयर की को साली कर ले इस्लाम तो उस पर लुडियां नहीं खत्म होती इनकी। सोचने वाली बात है, टोनी ब्लेयर की साली कौन है? टोनी ब्लेयर की अगर वो साली ना होती तो शी वॉज एनीवन साली ना, तो फिर एक साली को आप कैसे मशहूर कराते? सोचने वाली बात है ना। ठीक है, फिर अगर आप और देखें, और बहुत से लोग देखें तो इसी तरह है, जो छोटे मोटे होते हैं। अब मोहम्मद यूसुफ ने अगर बेचारे ने इस्लाम कबूल कर लिया तो मोहम्मद यूसुफ को आलम था, क्रिश्चियन आलम था, क्या था? कोई भी नहीं था। मोहम्मद यूसुफ को क्या पता था? अगर मैं क्रिश्चियनिटी को, जारी बात है मैं जानता हूं, मोहम्मद यूसुफ को आप मेरे सामने बिठा दें, मैं उससे 4 बातें क्रिश्चियनिटी की पूछूंगा, उसको पता नहीं होंगी। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ ने कभी पूरी बाइबल भी पढ़ी है या नहीं, ये बड़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग होगी अगर उसने पढ़ी हो तो। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में इस वैसे तरह से व्हाट्सएप की हमेशा सलाह नो भी नहीं ट्रू है। स्कॉट्समैन कहा जा सकता है। ये इसे कहते हैं नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी, जो कि इंजीनियर साहब ने खेली है कि जी मैं जो हूं क्या हूं कि वो जो है वो जी उस बंदे ने इसलिए छोड़ दिया था, और जी हमारे तो देखें छोड़ के आ जाते हैं, तो उनके देखें छोड़ते नहीं है। तो ये चीजें ये नहीं होती, हर किसी के छोड़ते हैं, हर किसी का ही सब कुछ होता है। इस्लामी दुनिया में इस्लाम छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। और इंजीनियर साहब अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में से उनको कोई एग्जांपल दी जाए कि कोई बड़े मुसलमान ने इस्लाम छोड़ दिया है, तो ये एग्जांपल देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को अपनी गर्दन पे आ रही है, हर किसी को गुस्ताखे रसूल का फतवा लगने का डर है। मगर मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान के एजुकेटेड सर्कल्स में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, पुलिस वाले, फौजी, ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस्लाम छोड़ चुके हैं बहुत सारे। क्यों नहीं बता सकते? वो कैसे बताएंगे? कल का आपने गुस्ताखी का इल्जाम लगा के उसको अंदर दे देना है, और उसके बाद उसके बच्चे बाहर भूखे मर रहे हैं, तो उनको क्या मौत पड़ी है कि वो ऐसे करें? ठीक है, तो पहले आप लोग गन पॉइंट पे रखते हैं और कहते हैं कि अब बताओ जी इस्लाम छोड़ा कि नहीं। तो भाई कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, फिर इस तरह तो हर कोई मुसलमान बना रहेगा। मैं तो खुद रिकमेंड करता हूं कि आप ना बताएं लोगों को कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जाहिल जंगल का कानून है, इधर आपको किसी ने भी नहीं छोड़ना। गालिब एक और चीज कि आपके पास कितने इंजीनियर के आए हैं स्टूडेंट्स? एक तो मैंने सुने में एक दो दफा आपके पास आए हैं, सही आए हैं? एटलीस्ट 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियर साहब से मेरी तरफ आके इस्लाम छोड़ चुके हैं। हाँ, तो आप आसिफ लेकिन इंजीनियर बात मानेंगे कि उनके अपने स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं? इंजीनियर साहब ये नहीं मानेंगे, इंजीनियर साहब, मानते हैं। और मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूं कि मेरी तरफ से एक भी बंदा इंजीनियर साहब की तरफ कभी नहीं गया होगा। यानी मेरा कोई मुल्हिद जो मुझे सुनता है और वो इल्हाद छोड़ के इंजीनियर साहब की बातों में कन्विंस होकर चला गया हो, तो कन्वर्जन रेट जो है ना, मेरा इंजीनियर साहब से बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि इधर ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे इतना लड़ते हैं, मुझे गालियां देके जाते हैं, और फिर वो लोग खामोश हो जाते हैं, और साल बाद किसी दिन आती है आवाज, एक स्पीकर के पीछे से एक नहीफ सी आवाज आती है, और वो बंदा कहता है मैं बदल गया हूं, और लोगों को याद होती है ये उसकी आवाज है। ठीक है, जो रेगुलर लिसनर्स है उनको पता लग गया था कि यार आज ये भी बदल गया। ठीक है, और फिर आप ये सोच सकते हैं कि हमें कितनी खुशी होती है जिस दिन हमें नजर आता है कि यार ये बंदा किसी दिन हमसे बहस करता था, बदल गया। और गालिब एक केस नहीं है ऐसा। जी जी आसिफ, अब पॉइंट है कि इंजीनियर साहब को एक प्रॉपर जवाब चाहिए, वो निगेट नहीं कर सकते। लेट हिम निगेट। पॉइंट है कि इन स्कॉलर्स को, इंजीनियर हो गए, काम दिया, दे हैव टू कम अप विद द प्रॉपर आंसर टू काउंटर। क्रिश्चियनिटी में जो भी है उन्होंने एटलीस्ट एक सर्टेन तबके को उन्होंने प्रॉपर काउंटर जो भी उनके मुताबिक उन्होंने रखा हुआ है। इनके पास वो इसके लेवल पे भी नहीं है अभी। सो अभी वो बहुत पीछे हैं। अगर उनको ये चीज रोकनी है तो दे हैव टू कम अप, एक्सेप्ट इट एंड कम अप विद अ बेटर काउंटर नैरेटिव। वो आंखें नहीं बंद कर सकते शुतुरमुर्ग की तरह। गांधी साहब की तरफ से तो मुझे नहीं पता उनका मॉडरेटर ऐसा कर रहा है कि नहीं। गांधी साहब तो आजकल लिटरली मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप वीडियोस देखें आगे गांधी साहब की लेटेस्ट, और मेरी लेटेस्ट वीडियोस चेक करें। मैं एक एतराज करता हूं और गांधी साहब की तरफ से उसका जवाब आता है। ठीक है, गांधी साहब तक
कोई जब मेरे वो सवाल बाहर की पहुंचाता है या गांधी साहब का मॉडरेटर उनका कोई पुराना क्लिप उसके जवाब में लगा देता है। ये काम हो रहा है। एटलीस्ट गांधी साहब का चैनल तो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। गांधी साहब खुद कर रहे हैं या नहीं मैं ये दावा नहीं करता, बट चैनल मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम्म। और ये कि शायद अली भाई भी मुझे लगता है जब बाहर कहीं शिफ्ट होंगे तो फिर वो इस तरफ आएंगे, और मुझे लग यार भी रहा है आप अली जैसी भाई को बिल्कुल ये तो कहेंगे वो बाहर शिफ्ट हो जाए, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपना काम जारी रखना है बगैर किसी इसके, तो ये याद रखें ये बरेलवी जमात जो है ये बहुत जाहिल टोला है। ये ना हो कि बिल्कुल उनको कोई मार दे। मैं 100% ये समझता हूं कि इंजीनियर साहब का पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में एक रोल टू प्ले है, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि इंजीनियर साहब जैसे बंदे को इस तरह से अपनी जान जाया करनी चाहिए। क्या होगा, सही फर्ज बात। करेंगे इंजीनियर साहब को किसी ने, मैं कहता हूं कभी ऐसा ना हो, किसी ने मार दिया तो क्या होगा, एक और मजार बन जाएगा, एक और फिरका शुरू हो जाएगा। वही काम जो इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं फिरका नहीं बनाना चाहता, फिरका फिर बनेगा, फिर पक्का फिरका बनेगा, ठीक है। तो फिर नाम है भाभी, नाम है भाभी, फिरका फिर एक बन जाएगा इल्मी किताबी, और फिर वाकई वो एक मजार बना होगा, उसके ऊपर चादरें चढ़ाई जाएंगी, उधर को गद्दी नशीन बैठा होगा, और फिर वही सब कुछ होगा जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं। नहीं, इंजीनियर साहब अगर कहीं बाहर किसी मुल्क में होंगे, कनाडा कोई अमेरिका कोई ऐसी जगह पे, तो कोई ये नहीं कर सकेगा, पहली बात है। यार और उसके बाद सब कुछ सही होगा। मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब को देखे, दिलेरी वो नहीं होती, कुत्तों का मुकाबला भौंक के आप दिलेरी नहीं कर सकते, कुत्तों के साथ लड़ के भी आप दिलेरी नहीं कर सकते। दिलेरी यही होती है कि जिस रास्ते पे कुत्ते भौंकने लग जाए, ठीक है, यहां तो अवॉइडेबल ना हो, अगर अवॉइडेबल हो तो आपको वो रास्ता छोड़ देना चाहिए, ये बात है। तो ये कोई कोई बुजदली नहीं है, भौंकने वाले कुत्तों को ना जवाब देने में कोई दिलेरी होती है, ठीक है, कुत्ते ने तो भौंकना है, ना उससे लड़ने में कोई दिलेरी होती है। दिलेरी ये होती है कि आप, कुत्ते ने तो बाद में कहना ओ डर गया डर गया डर गया डर गया, ठीक है। पर वो जो ये मौजूदा बदमाश हैं इधर, वो तो फिर और स्ट्रांग होंगे ना कि हाँ देखे ना नहीं आपने होंगे भगवा दिया। स्ट्रांग। इंजीनियर एक रवायती मुल्ला नहीं है। इंजीनियर जो है वो एक यूट्यूब से अपनी इस दुनिया में आने वाला शख्स है, और उसका असल प्लेग्राउंड यूट्यूब है, ठीक है। जी जी गालिब और इंजीनियर को इसकी स्ट्रेंथ को समझना चाहिए। इंजीनियर इतना पॉपुलर इसलिए है कि वो यूट्यूब पे है। अगर वो कनाडा में भी बैठा यूट्यूब करता रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। वो वहीं पे जेलम वाली एकेडमी में बैठ के कनाडा से यूट्यूब लिंक के ऊपर आराम से बातें कर सकता है, क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप आसिफ भाई, आप इंजीनियर को कहना है कि वो डैलस आ जाएं, यहाँ पे ना बड़े हैं, यासिर कादी है, उमर सुलेमान है, कामदी साहब बैठे हुए इधर, जरा कि उधर आके यहाँ पे आसानी से फंडिंग मिल जाएगी बड़ी। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन फिर आप, ये भी तो मुझे दुख की बात है ना कि जो जितने रूट लेवल पे जहालत और ये फैल चुका हुआ है, मुझे तो सदियों में ये सही होता नजर नहीं आ रहा। कोई मुझे ऐसी पॉलिटिकल भी कोई तरीके से नजर नहीं आता, कोई सेकुलर आए अच्छा, तो जिन लोगों को आसिफ, काबू करे। दो चार बातें मैं अभी करूं। इंजीनियर साहब घर में बंद रहते हैं, मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल। घर में बंद रहते हैं, थाने बताना पड़ता है कि मैं फलां जगह जा रहा हूं, जी, ऐसे ही गनमैन है लोग ना। पीछे बैठते बाइक के उनके। गनमैन, एक गनमैन दिया हुआ है, दूसरा गनमैन भी नहीं है, ठीक है। जी और उस गनमैन के बारे में मुझे ये भी रिपोर्ट पता चली थी कि उसके पास असला भी नहीं होता पूरा, सर, ये तो बेचारों को क्यों वल्नरेबल कर। ठीक है। तो बात ये है कि मेन जो मसला है वो क्या है कि भैया ऐसे नहीं आप कर सकते। ये इस तरह से घर में बंद रहना कहाँ की अक्लमंदी है। जब आप इतनी देर घर बैठे रहेंगे तो वैसे ही आपका दिमाग मुश्किलात में आ जाता है, ठीक है, कन्फाइंड रह रह के। तो मैं समझता हूं कि पर्सनल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियर साहब को इस बारे में सोचना है। अगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी है ना, अब वो घर में बंद है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और मसले शुरू हो जाएंगे, तो किसको फायदा होगा? इन मौलवियों को ही फायदा होगा। मेरे ख्याल में इससे बेहतर अब कोई रास्ता नहीं है, कोई बुजदिली नहीं है ये, ठीक है। मुझे इंजीनियर साहब से इंसानी हमदर्दी है, वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जान है तो जहान है, मकसद भी है ना, तो जान के बगैर पूरा नहीं होना। अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद है कि आपने फिरका वारियत को कम करना है, आपने और चीजों को कम करना है,
तो हिजरत करना तो फिर नबी की सुन्नत भी है ना, अगर आप सुन्नत देख के कर लें तो क्या मसला है। गालिब हो सकता है कि इंजीनियर साहब शहीद बनना चाहते हो? मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। शहादत से इंजीनियर साहब का मकसद पूरा होगा। अरे वो मकसद, I लेकिन don't क्या think पता so. उनके दिमाग में हो मैं शहीद बन जाऊंगा। लाइक आई एम जस्ट नहीं, लुकिंग मैं फॉर तो आपको बता रहा हूँ, फिर शहीद जो बनेगा तो जुल्फकार अली भुट्टो का अगर मजार बन के उसके ऊपर मनते मानी जाती हैं तो फिर यही होता है। आई होप कि कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ना हो, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन काम या तो इंपॉर्टेंट अच्छी बात, होता हाँ है, जी। मरना बहुत आसान काम है आसिफ, मरना बहुत आसान काम है यार, मरने को तो बंदा कल मर जाए, क्या मसला, जीना मुश्किल काम है, जी के लड़ना मुश्किल काम है, ठीक है, बंदिशों के साथ लड़ना मुश्किल काम है, ये नहीं है जिंदगी गवा के शहीद बन जाना तो बहुत आसान काम है। शहादत मेरे ख्याल में तो काविडिस है असल, ठीक है। अगर कोई ये कहे ना मर जाऊं तो ये हो जाए तो फलां हो जाए तो ना, काम करने वाले लोग हैं जो दुनिया को बनाते हैं, मरने वाले लोग नहीं बनाते हैं। हाँ, मरने वालों की इंटेंशंस हम उनकी इज्जत को उनकी उसको कम नहीं करते, बट मेन बात यह है कि रह के मैदान में लड़ना मेन चीज है। मरना तो बहुत आसान काम है, मरना में मुश्किल क्या है, मरना तो जिम्मेदारी से अब पूर्वबाश है, बस खत्म होगी बात। इसके बाद आपको कौन अकाउंटेबल ठहरा सकता है, कौन सी मुश्किल है आपको, कुछ भी नहीं है, क्या होगा, लड़ना मुश्किल काम है, मरना तो बहुत आसान है। वेरी वेल सेड गालिब। लेकिन हाँ अब जी। ये देखें कि इंजीनियर ने किया क्या। आसिफ, जो उस दिन हमारी बात हुई थी मुझे याद है, इंजीनियर ने प्रिडिक्शन गालिब की ठीक हुई, इंजीनियर डिड नॉट कम बैक। सो हमारा तो पॉइंट उस दिन वाला प्रूव हो गया। अब आपकी क्या राय है और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है इंजीनियर के साथ? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। जी आपसे पूछ रहा हूँ। जी, हाँ जी। नहीं, करंटली तो मैंने जैसे वो हरकतें कर रहे हैं नीचे, गालम लड़ाई, वो इस टाइम मेंटली स्टेबल नहीं है अली भाई, थोड़ा सा है टेंशन में, जाहिर बात है जो मसले चल रहे हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल अनकरीब ऐसा होने वाला है, शायद जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो तो फिर वो इस तरफ भी आए, बाकी लोगों की तरफ के भी एथीज्म पे भी करें। पहले जो अपने दूसरे फिरके वाले हैं उनका ही वो मसला हल करना चाह रहे हैं कि इधर पहले फैसला भी कर लें, जैसे गालिब भाई ने कहा। इस तरफ भी उनको बहुत लोग कह रहे हैं कि आप शिफ्ट हो जाएं, चले जाएं यहाँ से, अपनी शिफ्ट जिंदगी होना ज्यादा ही है, इम्पोर्टेंट। कोई हाँ रास्ता जी। नहीं है, मेरे ख्याल में शिफ्ट होना ही है। बरेलवियों ने मार के जो है ना, बरेलवियों ने एक और मुमताज कादरी बनाना है, ठीक है, और उसके बाद पूरे आप 10 साल अगले मुकदमा लड़ते रहेंगे यार, किसका फायदा होगा, इंजीनियर के बच्चे नहीं है ना। बिल्कुल देखें उन बच्चों को भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, सिर्फ इस पाकिस्तानी जाहिल कौम की तो नहीं है, उनकी भी है, उनकी भी तो पूरी करें ना। और मेरा इंजीनियर साहब को बरादराना मशवरा यही है, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तान छोड़ दें, कोई शिकस्त नहीं है। ये 4 दिन लोग कहेंगे इंजीनियर डर के भाग गया, मगर जब आप बैठ के पाकिस्तान से बाहर बिला खौफ रोज इनके खिलाफ बात करेंगे तो फिर इनकी शिकस्त पत्थर पे लकीर हो जाएगी। कोई बिल्कुल। झेलम बहुत छोटा सा शहर है, कोई सेफ नहीं है, ठीक है। और जमाते बरेलवी जो है ना, ये पागल कुत्ते बावले कुत्ते हो चुके हैं इस टाइम, इनसे बिल्कुल बचना बहुत ये तो जरूरी है, सही। ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल डिस्कोर्स में इंजीनियर का एक रोल है जो उसे प्ले करना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इंजीनियर की जिंदगी को कोई खतरा हो। ठीक है, इमरान खान जैसे भी बड़े लोग आएंगे चले जाएंगे, ठीक है, इंजीनियर एक पहला बंदा मैंने देखा है जिसको मैं रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूँ। गांधी साहब भी थे, गांधी साहब एक बड़े मेलो तरीके से बात करते हैं, किसी को ऑफेंड नहीं करते। इंजीनियर ने इनको हेड ऑन लिया, ठीक है, जिस बात की हम रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं है, ये काम चलते रहना चाहिए और ताकि ये जो इंजीनियर कानून जैसे 10 नाफिज, हाँ जी। इंजीनियर साहब ने मरना है ना तो पहले 10 अपने जैसे और पैदा करें, फिर बेशक चले जाएं। मैं नहीं हाँ, और ये जो बेचारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं से, सारा वोट बैंक उनका बरेलवी है। वही जैसे वो हाँ, फ्रांस वाली सिचुएशन में भी हुआ था, तो अब वो फंस जाते हैं अपने लोगों से भी, और जो आलमी तौर सतह पे उन्होंने अपना एक रवैया रखना है, तो ये बेचारे भी कंफ्यूज हैं, इनको भी नहीं पता किस एंगल में जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान में तो मुझे कोई सेटअप कोई सिस्टम उस तरह से नजर ही नहीं आता। लेकिन वो बेचारे इस कोशिश में है कि पहले ये फिरका वारियत खत्म हो, फिर देखते हैं जितना नुकसान एथिज्म की वजह से हुआ होगा वो कवर अप करेंगे। तो ये चक्कर था। तो सर बस एक मेरा जो एथिज्म की पॉइंट वजह है, से हाँ नुकसान नहीं होगा जी, एथिज्म की वजह से फायदा ही होगा, जी ठीक है, उनके ये पर्सपेक्टिव बात से। याद रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।